ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 जनवरी 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। बाबा ने प्रश्न पूछा, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, सर्विस का शौक। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, ये शौक रखो। तुम्हारा यही मिशन है पतितों को पावन बनाने की। तुम्हारी ये मिशन है ही पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों को राजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपाकर बांटने हैं, ढिंडोरा पिटवाना है। रोज बाबा सेवा की नई नई युक्तियाँ बता रहे हैं। गीत हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। निराकार शिव बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हम आत्मा है, हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं। जब माया रावण का राज्य होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर के बच्चों को कहते हैं, अभी देही अभिमानी बनो। तुमने जो जप तप दान पुण्य आदि किए हैं, उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। वास्तव में असुल तुम देही अभिमानी थे। फिर से अभी ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि अपने को आत्मा समझो। ये पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है। सतयुग में ये 5 विकार होते ही नहीं हैं। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है, वो सदैव आत्म अभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुम बदलकर देह अभिमानी बन जाते हो। इनको सोल कॉन्शियस और उनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि वहाँ देह है ही नहीं। इसलिए देह अभिमानी और देही अभिमानी की बात ही नहीं, प्रश्न नहीं उठता है ही आत्मा बिंदु, चमकते हुए सितारे वहाँ, वो तो है ही साइलेंस वर्ड। ये संस्कार इस संगम पर ही होते हैं। तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है। सतयुग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो। देह का भान अभिमान होता ही नहीं है वहाँ पे जो कोई भी प्रकार का दुख उठे, क्योंकि नॉलेज है कि हम आत्मा हैं। यहाँ तो सब अपने को देह समझते हैं। यही मेन दुखों का कारण है, मूल दुखों का कारण। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम विकर्माजीत बन जाते हो। शरीर भी है, राज्य भी करते हो तो आत्म अभिमानी हो। ये जो तुमको शिक्षा मिलती है, इससे तुम आत्म अभिमानी बन जाते हो। सदैव सुखी रहते हो। सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं।
इसलिए बाबा समझाते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। वो गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु वो कोई पतित पावनी तो है नहीं, ना योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो सही तरीका नहीं, और उसकी जगह कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो बाबा कहते हैं उनको समझा सकते हैं, चांस ले सकते हैं। जैसा समय वैसी सर्विस। फिर बाबा ने कहा कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे, लाखों लोग होती है भीड़। कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करने जाते हैं, कोई सागर पर, कोई नदी में भी जाते हैं, जगह जगह घाट बने होते हैं। तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े, खूब बांटने चाहिए। पॉइंट ही सिर्फ ये हो, बहनों भाइयों विचार करो, बहनों भाइयों विचार करो, पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो, व इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो। ऐसा उनके आगे प्रश्न रखो। इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, राज्य भाग्य का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा लें। नदियां तो सब जगह है, नदियां निकलती है बहुत दूर से, नदियां तो जहां तहां बहुत है, तो फिर क्यों कहते हैं कि इस ही नदी में स्नान करने से पावन होंगे। खास गंगा का महत्व है ना। फिर चाहे और भी नदियां हैं जहाँ पे घाट बने हैं और लोग जाते हैं स्नान करने, लेकिन मुख्य तो गंगा को मानते। खास एक जगह पर इतना खर्चा करके तकलीफ करके क्यों जाते हैं। ऐसे तो नहीं कि एक दिन स्नान करने से पावन हो जाएंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं। बाबा कहते स्नान तो सतयुग में भी करते हैं, वहां तो है ही पावन। यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने, कितना महत्व तो समझते हैं मतलब उस स्नान का। तो उन्हों को समझाना है, अंधों की लाठी बनना है, सुजाग करना है। पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। ये छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए। 1,00,000-2 लाख छपाने चाहिए। देखो आज बाबा बार बार पर्चे की बात कर रहे हैं। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, उन्हों की बुद्धि काम करेगी। ये चित्र 2 लाख 2-3 लाख सभी भाषाओं में होने चाहिए, जितनी भी भाषाएं हैं। जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही मुख्य पॉइंट है, आकर समझो कि सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटर्स की एड्रेस डाल दो, फिर पढ़े व ना पढ़े। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है, ये झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। तब कहा था बाबा ने, जो आज हो रहा है ना, झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। मिल्कियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है, फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं, मर्डर तक होते हैं। विनाश तो सामने है ही। जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे वो समझेंगे बरोबर ये तो पहले भी हुआ था। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे व योग अग्नि से पावन बनेंगे। भगवान उवाच, मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भगवान ने कहा हुआ है, मुझे याद करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा के स्नान से तो शरीर को
हाँ, शरीर को फर्क पड़ा, अगर पड़ा भी तो आत्मा को तो नहीं पड़ेगा ना। जहाँ जहाँ भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल से, सारे नहीं सुनेंगे। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सकें। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। ये है ज्ञान रत्न। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं ना, ये है ही मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन बनाने की मिशन। ये भी तुम लिख सकते हो कि बाप ने समझाया है मन मना भव। पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है। बाप को बार बार याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ। कलह कलेश मिटे सब तन के, अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाप ने मंत्र दिया है कि मुझे सिमरो अर्थात याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठकर सिमरो। शिव के भक्त ऐसे शिव शिव की माला फिरते हैं, वास्तव में है रुद्र माला। शिव और शालिग्राम, ऊपर में है शिव, बाकी हैं छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, काले दानों की भी माला होती है तो शिव की भी माला बनी हुई है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है भक्तों की तरह। शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला की तरफ चला जाता है। अब मन, वो कहते हैं ना, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। हाथ से माला ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः कुछ जो भी करते रहेंगे और बुद्धि कहीं कहीं भटक रही होंगी। बाबा ने कहा उस कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। मन में बुद्धि में बाबा याद होना चाहिए। हाथ से नहीं भी फेरेंगे, मुख से नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, बुद्धि में वो चीज़ बैठनी चाहिए। बाबा कहते शिव शिव कहने से फिर बुद्धि योग माला की तरफ चला जाता है। अर्थ कोई भी समझते नहीं है। शिव शिव जपने से विक्रम विनाश थोड़ी होंगे। माला फेरने वालों के पास ये ज्ञान नहीं है कि विक्रम तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। बाकी तो कोई कितना भी बैठकर शिव शिव कहे, विक्रम विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर रहते हैं तो शिव काशी कहते रहते हैं। कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाना है, तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस करो। आज पूरी मुरली में बाबा ने सर्विस 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 ही कहा। अलग अलग युक्तियाँ बता रहे, पर्चे छपाओ, है ना। बाबा कहते पर्चे ले जाकर समझाओ, बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो। मौत तो सामने खड़ा है, यह दुख धाम है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है। हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तब ढिंडोरा पिटवाते हैं। नहीं तो कोई थोड़ी ऐसे ही पर्चे छपवा सकते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। पहेलियां भी जो बनवाई हैं वो सर्विस के लिए हैं। बहुत हैं जिनको सर्विस का शौक नहीं है, ध्यान में ही नहीं आता है कि कैसे सर्विस करें। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां पड़ी हैं तो देही अभिमानी बन नहीं सकते। कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। कोई तो अक के फूल भी हैं, कोई गुलाब के फूल भी हैं।
हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ पता है अंदर। बाबा की श्रीमत से अपने आप को टैली करो। और मुरली वैसे ही दर्पण का काम करती है, जैसे हम कांच में अरीसा में उसमें शीशे में देखते हैं ना अपने आप को, कहाँ ठीक ठाक करने का है वो सब उसमें पता चल जाता है। मुरली भी जब जब भी हम सुनते जाते अंदर ही अंदर चेकिंग होती जाती है अपने आप। दर्पण में जैसे हम खुद को देख रहे होते, मुरली दर्पण है हमारे लिए, है ना। तो बाबा कहते कोई अक के फूल हैं, कोई गुलाब के फूल हैं, हम फलाने फूल हैं, हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अक के फूल जाकर बनेंगे। देखो इतना सारा सेवा का बोल बोल के, और फिर बाबा ने क्या कहा, अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं अपने आप को पूछना चाहिए, कहना चाहिए कि अगर तू सेवा नहीं कर रहा है तो जाके अक का ही फूल बनने वाला है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं, तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई तो सच्चा हीरा है, कोई काले झुंझार भी हैं, दाग वाले हीरे होते हैं ना। हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए, हमको हीरे जैसा बनना है। अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने हैं, चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लव यू बाबा। कितना अच्छा है ना बाबा। बाबा कहते धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दे अभिमान की कड़ियां काट कर देही अभिमानी बनना है। सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डालना है। दूसरी बात, सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रहे, हल्केपन की अनुभूति करने वाले कर्मातीत भव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा लिया, ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, उसको कहते कर्मातीत। कर्म बंधन से न्यारे। मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही कर्मातीत बनना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा के अनमोल महावाक्य। किस्मत बनाने वाला परमात्मा, किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। और हम सारे क्या गाते थे, अब तो नहीं गाते, लेकिन पहले क्या गाते थे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। उसको कहते थे बिगाड़ता भी तू ही है, संवारता भी तू ही है। लेकिन बाबा कहते बनाने वाला है परमात्मा और बिगाड़ने वाला मनुष्य खुद है। बाबा ने तो इतना अच्छा सुंदर दुनिया में सतयुग में भेजा था, बिगड़ी को बना के भेजा, और लेकिन वहाँ से नीचे कौन आया, बाबा लाया या हम खुद आए। बाबा कहते मनुष्य खुद बिगाड़ता है। मम्मा कह रही है, ये तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन है और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी ये ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है।
अब ये किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो कहे कि परमात्मा खुद तो निराकार है। नहीं, बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है तो वो तकदीर कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकती। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार कायम मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। ये थे मम्मा के महावाक्य, 2-3 मिनट के 2-5 लाइनें। लेकिन बिगाड़ने वाला कौन है और बिगड़ी को बनाने वाला कौन है, ये मम्मा ने स्पष्ट किया। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, बाबा ने कहा जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। ओम शांति। हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी और बाबा ने आज सारी मुरली का सार में एक ही बात पक्की कराई। बच्चे क्या करो, सर्विस का शौक रखो, पर्चे छपाओ, लाखों के हिसाब से सब भाषाओं में पर्चे छपाओ, बड़े बड़े मेलों में जाओ, कहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, गांव में जाओ, शहरों में जाओ, कहाँ पे भी जाओ, लेकिन जो बाबा का इशारा है, तो अगर हम बाबा की उस बात को मानते हैं और सेवा में लग जाते हैं तो बाबा भी प्यार करता है ना। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।